नगर निगम का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में यह रहता है कि यार सफाई की ड्यूटी होगी, नाली साफ करना, तो ये सब नहीं है। इसमें कई तरह के पद हैं, जिसमें माली, फायरमैन, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, गार्ड एवं सफाई संरक्षक और कई तरह के पद इसमें हैं, जिसमें आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, नगर पालिका में ज़बरदस्त भर्तियां एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और एकदम सही वीडियो पे आप लोगों ने क्लिक करा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हो और नौकरी ढूंढ रहे हो, तो इस वीडियो में आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आने वाली है। क्योंकि जो नगर निगम का कार्यालय है नगर पालिका का, उसके द्वारा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन कब जारी करा गया था? नोटिफिकेशन जारी करा गया है आप लोग का 24 जुलाई को। तो वीडियो थोड़ा लेट में बनना है इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे शायद इनकी फुल जो जॉब डिटेल्स है वो सब आ जाएँ, लेकिन इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी करा है, उसके बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे इसका आवेदन का लिंक खुलेगा आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग बस चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट जॉब निकल के आती है उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हम दे पाएँ। ठीक है, तो बहुत जल्द इस भर्ती का आयोजन होने वाला है। अभी तक केवल नोटिफिकेशन आया है 24 तारीख को, और लगभग 10 दिन बाद इसकी जो वैकेंसी है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली, सब कुछ इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आपको इस वीडियो में हम बता देंगे कि शैक्षणिक योग्यता कितनी रहने वाली है, आप लोग का जो आयु सीमा है वो क्या रहेगा, और आवेदन शुल्क कितना पड़ेगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, क्या कोई एग्ज़ाम होगा या फिर इसका जो भी है लोगों को पूरा बेसिक हम इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी उम्मीदवारों की जानकारी के लिए आप लोग को बता दें कि इस भर्ती के अंतर्गत केवल योग्य महिलाएं और योग्य पुरुष दोनों वर्ग के उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आप लोग कोई भी हो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के अंतर्गत आप लोग को 5वीं या फिर 8वीं पास होना अनिवार्य है। मतलब इससे ज़्यादा पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, 5वीं से कम कोई भी पढ़ा हुआ आवेदन नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जो उम्मीदवार 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा पास हैं उनके लिए नगर पालिका बोलो या फिर नगर निगम बोलो में रोजगार भर्ती जो होने वाली है उसमें रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। इसके अलावा हम आप लोगों को बताएंगे कि इस भर्ती में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करी जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, इस भर्ती में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करी जाएगी, और इस भर्ती का जो आयोजन है वो आप लोग को नगर निगम के द्वारा ही किया जा रहा है। आपका जो प्रदेश का नगर निगम है, तो अगर आपको इस भर्ती में शामिल होना है तो आपको इसके लिए आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। और जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, तो ऑफलाइन है, सब आपको बताएंगे कहाँ पर आपको आवेदन करना है, कैसे आपको फॉर्म पहुँचाना है, वहाँ तक पूरी डिटेल आपको बताएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आपको अपना आवेदन ऑफलाइन माध्यम से पूरा करना है, और इस भर्ती से जुड़ी जो भी आप लोग को बारीकियां हैं वो हम आप लोग को अब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो नगर पालिका भर्ती है 2024, इसके बारे में क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी जो आप लोग की आयु सीमा रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी। तो इस भर्ती के अंतर्गत शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के बीच की आयु सीमा रखी गई है। मतलब 18 से 40 के बीच इसकी जो आयु सीमा है वो रहने वाली है। तो आवेदन शुल्क कितना पड़ेगा इसका फॉर्म भरने के लिए? तो नगर निगम की जो भर्ती आई है उसके अंतर्गत जो भी उम्मीदवार अपना आवेदन करेंगे उन्हें किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। किसी भी वर्ग के हों, ओबीसी हो, जनरल हो, SC ST कोई भी वर्ग हो, 1 भी रुपया आप लोग को आवेदन का नहीं देना है, क्योंकि इस भर्ती के तहत किसी भी वर्ग के लिए कोई भी आवेदन शुल्क निर्धारित ही नहीं किया गया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो नगर निगम पालिका की भर्ती है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आपको कितनी रखी गई है। जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको कि 5वीं पास होना चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम 5वीं पास, और ज़्यादा तो कितने भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी इसकी। तो इस भर्ती में जो किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं सबसे पहले। इसलिए इस भर्ती में अभ्यर्थियों को जो चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार एवं इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो हालांकि जो इंटरव्यू है वो किस तारीख को होगा उसके लिए अभी आपको कोई भी जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं आया है। ये केवल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आया है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं इसमें भर्ती के लिए आवश्यक दस्तावेज, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर 5वीं पास हो तो 5वीं पास की मार्कशीट, 8वीं पास हो तो 8वीं बार की मार्कशीट, 12th पास हो तो 12th की मार्कशीट। ठीक है, अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई डिप्लोमा है आपके पास तो आप लगा सकते हो, और बढ़िया चीज़ है, आपको बढ़िया विभाग में काम मिलेगा। वरना नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आपको सबसे बताने वाले हैं कि जो भर्ती है ये कहाँ की निकली है, किस प्रदेश की भर्ती है। तो सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि जो नगर पालिका भर्ती है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आयोजित होने जा रही है, जिसमें माली, फायरमैन, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, गार्ड एवं सफाई संरक्षक सहित अनेक प्रकार के आपको अलग अलग पद
निर्धारित किए गए हैं, जिन पर योग्य उम्मीदवारों की जो नियुक्ति है वो आवेदन मांगे जा रहे हैं, ताकि आप लोग आवेदन करो और इसमें आप लोग को रोजगार दे पाए। ठीक है, तो ये जो भर्ती है ये कुल 306 पदों पर आयोजित की जा रही है। इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को 24 जुलाई से ही आरंभ कर दिया गया था, जैसे कि हमने आपको बताया था। इच्छुक उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन किए जाने लगे हैं। आप सभी के लिए बता दें कि इस भर्ती के आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 5 अगस्त रखी गई है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको 24 जुलाई को आया था और इन्होंने जो आवेदन है वो भी स्टार्ट कर दिए हैं। अब आपको 5 से 6 तारीख लास्ट रखी गई है। हालांकि डेट बढ़ेगी, अभी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इन्होंने जो आवेदन है वो अभी कल या परसों से इन्होंने स्टार्ट करे हैं, तो आप लोग चाहो तो उसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहली हमको लग रहा है ये मध्य प्रदेश की एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप लोग को नगर निगम का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में यह आ रहा था कि यार सफाई की ड्यूटी होगी, नाली साफ करना, तो ये सब नहीं है। इसमें कई तरह के पद हैं, जिसमें माली, फायरमैन, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, गार्ड एवं सफाई संरक्षक और कई तरह के पद इसमें हैं, जिसमें आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल थी आप लोग को जो हमें बतानी थी कि क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आप लोग की जो आयु सीमा है वो क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और इसको आवेदन कैसे करते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं, इसको आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सभी उम्मीदवारों को इस भर्ती का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसको ओपन कर लेना है। उसमें से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन के साथ ही जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो चिपका हुआ है, वहीं से आप लोग को उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है ऑफलाइन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है और उसमें मांगी गई जानकारी को सही सही दर्ज कर देना है। निर्धारित स्थान पर फोटो लगानी है और अपने हस्ताक्षर भी कर देने हैं। ठीक है, जो भी फोटो वगैरह हो, हस्ताक्षर आप लोग को साइन इन सब कर देने हैं। अब आपको अपनी सभी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप लोग को जो जैसे जिस क्रम में बोले गए उस क्रम में आप लोग को अटैच करने हैं खुद साइन करके। उसके बाद आपको जो भी जानकारी मांगी गई पूरी सही सही भरनी है, ध्यान रहे जानकारी बिल्कुल भी गलत ना हो पाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक उचित प्रकार के इसको लिफाफे के अंदर आपको रख देना है। पोस्ट ऑफिस में जाके आप लोग अगर चाहो तो पोस्ट ऑफिस में जाओगे, वहाँ टिकट लेके इसको आप लोग पार्सल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अपने आवेदन फॉर्म को जो नोटिफिकेशन में दिया गया होगा एड्रेस उसी पर भेज देना है। तो नोटिफिकेशन जो आया है इस जॉब का उसमें एड्रेस भी दिया गया है कि किस एड्रेस पर इसको भेजना है। तो आप लोग सबसे पहला काम यही करिए कि नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप लोग आवेदन कर देना, तो अब आप सभी को एक चीज़ और याद रखनी है कि आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर आपका आवेदन फॉर्म वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बस इतनी सी बेसिक जानकारी आप लोग को हमको देनी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप लोग के लिए। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही जॉब के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो ब्लैक कलर का बटन दबा दिख रहा है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो कोई भी इस तरह की आप लोग को इन्फॉर्मेशन हो गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, फिर राज्य सरकार की, तो आपको सबसे पहले वैकेंसी का पता चल पाए या फिर कोई भी सरकारी योजना हो उसका पता चल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।